हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग एसपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट करके आपको जो क्वेश्चन आता है वो पता है कि आपको टोटल 4 दिया रहता है, जिसमें से आपके 2 अटेम्प्ट करने होते हैं और टोटल 8 मार्क्स के लिए होता है। जस्टिफिकेशन करने के लिए आता है। और ये सब चीज़ें आप लोग को काफ़ी डिफिकल्ट लगता है क्योंकि समझता नहीं कि कैसे लिखना है। जस्टिफिकेशन मीन्स होता क्या है? तो जस्टिफाई करना मीन्स क्या होता है? आपको एक स्टेटमेंट दिया रहता है, वो ट्रू ही होता है, जस्ट उसको आपको जस्टिफाई करना रहता है। मतलब उसके बारे में आपको लिखकर जस्टिफाई मतलब आपको बताना रहता है कि क्यों ये स्टेटमेंट ट्रू है, या मतलब क्यों ये सही है स्टेटमेंट। तो कौन कौन से जस्टिफाई के स्टेटमेंट एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आने के चांसेस क्या है, तो ऐसे जो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी निकाल लिया हूँ। तो आप लोग ये सब क्वेश्चन को क्या करना है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, नोट डाउन करके रखना है फ्रेंड, और इसको अच्छे से एक बार प्रिपेयर कर लेना कि कैसे, देख लेना कि कैसे आपको जस्टिफाई करना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स लिखने चाहिए। जैसे यहाँ पे फिक्स कैपिटल स्टे इन द बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली, ये स्टेटमेंट राइट ही है कि जो फिक्स कैपिटल है वो बिजनेस में ऑलमोस्ट परमानेंट रहता है, क्योंकि फिक्स कैपिटल को हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपको इसको कैसे जस्टिफाई करना है, तो इसके बारे में लिखने का, फिक्स कैपिटल स्टे इन द ऑलमोस्ट बिजनेस बिकॉज फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग टर्म पर्पज। फिक्स कैपिटल के अंदर इन्वॉल्व होता है फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी होता है। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से क्या करना है, यदि आप इसके बारे में जो कुछ भी पढ़े रहोगे आपको एक्सप्लेन करके लिख देना है। ऐसे कम से कम आपको 1 पेज का तो जस्टिफिकेशन दे देना है, क्योंकि आपको 4 मार्क्स के लिए एक होता है। तो आपको 4 मार्क्स के लिए 1 पेज आपको लिख देना है। जैसे यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर आर रियल ओनर एंड कंट्रोलर ऑफ द कंपनी, बोलता है इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो रियल ओनर है एंड कंट्रोलर है, बिजनेस को ओन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो राइट है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर ही क्या होते हैं, मेन ओनर। तो आपको यहाँ पे लिख के बताना है कि कंपनी के अंदर जो होते हैं 2 तरीके के शेयर होल्डर होते हैं। एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है, एक इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर मेन ओनर होते हैं कंपनी में, और जो इक्विटी शेयर होल्डर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके पास पावर रहता है को बिजनेस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और रिस्की होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, रिस्की कैपिटल होता है। इनको जो डिविडेंड मिलता है फ्लैक्चुएट रेट में मिलता है। इन केस कंपनी लॉस में हो गई तो इनको डिविडेंड भी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करके जस्टिफिकेशन आपको करना होता है। जैसे थर्ड क्वेश्चन पूछा गया, बॉन्ड होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, बोलता है जो बॉन्ड होल्डर है वो कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। यस, ये भी स्टेटमेंट राइट है कि जो बॉन्ड होल्डर होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं, क्रेडिटर होते हैं। तो क्योंकि इनको जो मिलता है इन केस कंपनी बंद हो रही है तो सबसे पहले जो रिटर्न देना होता है शेयर होल्डर से पहले हम लोग बॉन्ड होल्डर को देते हैं, और बॉन्ड होल्डर को फिक्स रेट में इंटरेस्ट मिलते रहता है। बॉन्ड होल्डर को क्या होता है, फिक्स रेट में इंटरेस्ट मिलता है। इक्विटी शेयर कैपिटल ये जो रिस्की कैपिटल होता है, तो आपको ये भी जस्टिफाई करना है। तो आपको पता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो होता है ये रिस्की कैपिटल ही होता है, क्योंकि इनकी कोई गारंटी नहीं रहती है कि इनकेस कंपनी लॉस में चली गई तो इनको कोई भी पैसा नहीं मिलता। यदि इनके पास कुछ बचेगा सबको पेमेंट करने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, डिबेंचर या क्रेडिटर को, सबको पेमेंट करने के बाद कुछ बचा तो ही इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट किया जाता है, अदरवाइज पेमेंट नहीं किया जाता है। अ कंपनी कैन इशू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, बोलता है कंपनी जो है वो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर सकती है। हाँ राइट है, शेयर कंपनी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर सकती है यदि रिक्वेस्ट करेगा। यदि शेयर सर्टिफिकेट गायब हो गया, आपका कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आप उसको कंपनी को प्रूव कर दो कि आपका सर्टिफिकेट गायब हो गया है, जो भी दिक्कत है, ठीक है। तो उसके बाद कंपनी आपको क्या कर सकती है, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट दे सकती है, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू कर सकती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन रिफ्यूज द ट्रांसफर ऑफ शेयर, बोलता जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो शेयर ट्रांसफर करने से मना कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है। हाँ कर सकता है, यदि उसको लगता है आपने इंस्ट्रूमेंट जो आपने भर के दिया या जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हो वो डॉक्यूमेंट से वो सेटिस्फाई नहीं है, तो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो रेफ्यूज कर सकता है। तो इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन से कंडीशन में रेफ्यूज कर सकता है ट्रांसफर ऑफ शेयर के लिए, यदि प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा, यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डाउट है तो क्या कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है। तो इस तरीके से आपको इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अ कंपनी हैज टू
क्रिएट चार्ज ऑन इट्स द असेट फॉर इशू द सिक्योर डिबेंचर। बोला जब कंपनी सिक्योर डिबेंचर इशू करती है तो कुछ असेट्स को चार्ज करती है, चार्ज में होता है सिक्योरिटी के तौर पे रखती है जब सिक्योर डिबेंचर इशू करती है। तो राइट है, क्योंकि सिक्योर डिबेंचर जो इशू किया जाता है वो कंपनी पर्टिकुलर कुछ असेट्स को क्या करती है, सिक्योर करती है, मीन्स गिरवी के तौर पे रख कर ही सिक्योर डिबेंचर इशू करती है। तो दैट इज द ए बी स्टेटमेंट क्या है, राइट है। जब कंपनी इशू करती है सिक्योर डिबेंचर तो कुछ चीजों को क्या करती है, सिक्योरिटी के तौर पर रख कर ही इशू करती है। तो इसके बारे में भी जस्टिफिकेशन आपको करना, लिख देना है यहाँ पर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग और सिक्योरिटी इज द सेफर देन द फिजिकल होल्डिंग। बोलता है जो इलेक्ट्रॉनिक में हम लोग होल्ड करते हैं शेयर्स डिबेंचर को और जो फिजिकल होल्डिंग है, दोनों में से इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग जो है सेफर है। तो राइट है ना, आपके जैसे बैंक अकाउंट में पैसा है और आपके पास हाथ में पैसा है तो बैंक अकाउंट वाला ज़्यादा सेफ है, क्योंकि उसमें न तो चोरी हो सकता है, न गायब मन से उसको कहीं पे मिस यूज भी नहीं हो सकता है। तो ऐसे में जो शेयर रहता है जो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करते हो, जो आपके डीमेट अकाउंट में होता है, वो सेफर होता है, क्योंकि उसको गायब होने के चांसेस कम रहते हैं या उसको मिस यूज होने के चांसेस कम रहते हैं। सिक्योर्ड होता है एज ए कंपेयर जो आपका फिजिकल फॉर्म में रहता है। तो आपको इसके बारे में जो बेनिफिट होता है डिमेटलाइजेशन का, ये सब आप लिखकर इसको जस्टिफाई कर सकते हो। इसके बाद बोला कि डिपॉजिटरी प्रोवाइड इजी एंड क्विकर ट्रांसफर ऑफ शेयर। बोलता है डिपॉजिटरी के अंदर जो शेयर है इजीली और क्विकली ट्रांसफर होता है, ये भी राइट है, ठीक है। डिपॉजिटरी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इजीली और क्विकली ट्रांसफर करते हैं। शेयर्स क्या होता है, इजीली और क्विकली ट्रांसफर होता है, क्योंकि ऑनलाइन मोड में हो जाता है तो इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं, इजीली और क्विकली ट्रांसफर होता है। बोलता है इंटरेस्ट इज द लायबिलिटीज और ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी। बोलता है इंटरेस्ट जो है वो लायबिलिटीज से कंपनी को पेमेंट करना पड़ता है। यस राइट है, क्योंकि जो इंटरेस्ट पेमेंट करना रहता है वो किसको पेमेंट करना होता है, क्रेडिटर को। तो एक कंपनी के लिए ऑब्लिगेशन ही हो जाता है, राइट्स होता है, तो इसको लायबिलिटीज होता है। तो हर एक कंपनी को इंटरेस्ट टाइम टू टाइम क्या करना रहता है, पेमेंट करना रहता है। इवन कंपनी प्रॉफिट नहीं अर्न करेगी तो भी पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि ये लायबिलिटीज होता है। तो आपको एक्सप्लेन करके बताना है कि इंटरेस्ट जो रहता है डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर्स इन लोग को, सॉरी डिबेंचर होल्डर को, बॉन्ड होल्डर को दिया जाता है, और इट किसका पार्ट्स होता है, लायबिलिटीज को। इवन कंपनी प्रॉफिट नहीं मेक करती तो भी इसको पेमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनपेड डिविडेंड कैन नॉट बी यूज बाय द कंपनी। अनपेड डिविडेंड जो रहता है कंपनी यूज नहीं कर सकते, उसको हम लोग को बोलते हैं ना एजुकेशन फंड में, मतलब अपना इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो क्या प्रोसेस है, कितने दिन में ट्रांसफर होता है, तो ये सब चीजें आपको क्या करना है, लिख देना है इसके अंदर। अप्रूवल ऑफ द मेंबर इज नॉट नीडेड फॉर इंटेरियम डिविडेंड। बोलता है इंटेरियम डिविडेंड के लिए अप्रूवल से बोलते हैं ना शेयर होल्डर का नहीं है रिक्वायरमेंट, मेंबर का, राइट है, क्योंकि जो अपना ये रहता है इंटेरियम डिविडेंड रहता है वो बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में डिक्लेयर किया जाता है, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर करता है जब उसको लगता है कि उसके पास प्रॉफिट है, ज़्यादा प्रॉफिट है, या फाइनली उसको लगता है कि बहुत प्रॉफिट होने वाला, तो इंटेरियम डिविडेंड देता है। तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे आ जाती है, तो यहाँ पर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कैपिटल मार्केट इज यूजफुल फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर। बोलता है कैपिटल मार्केट जो है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए यूजफुल है, बिल्कुल यूजफुल है, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर यहाँ से क्या करता है, पैसा कलेक्ट करता है और पैसा लेके जाता है, तो उसके पूरे यूजफुल है। तो आपको ये भी एक्सप्लेन कर देना है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है आपका, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी द रेगुलेटरी फॉर द सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया। बोलता है सिक्योरिटी मार्केट के लिए सेबी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सेबी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो एकदम ये भी राइट है। तो ये सब जस्टिफिकेशन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसे आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना फ्रेंड, और फुल एग्जाम में लिख कर आना है। इनकेस कुछ आपको डाउट रहे तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच।